चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। क्लास ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम ऐसी रिएक्शंस की बात करेंगे जहां पर ईथर में मौजूद कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। यहाँ पर आप एक बात जान लीजिए कि ईथर्स आर लेस रिएक्टिव। इसीलिए क्लास, अगर रिएक्शन में ईथर के कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं तो वो रिएक्शन ड्रास्टिक कंडीशंस में होती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है कि जब ईथर की रिएक्शन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड से हो। आइए देखते हैं कैसे। ये है एक ईथर जहां पर दोनों ही आर ग्रुप्स डिफरेंट हैं, इसलिए एक को आर और दूसरे को आर डैश से दर्शाया गया है। और क्लास ये है हाइड्रोजन हैलाइड। जब इनकी रिएक्शन होगी तो इससे हमें मिलेगा एक अल्कोहल और यहाँ पे एक मिलेगा हमें एल्काइल हैलाइड। और क्लास, इस प्रकार के रिएक्शंस में हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम कौन से ऑक्सीजन और आर के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। अगर हम ये मान लें कि यहाँ पर जो हमने दोनों आर लिए थे, आर और आर डैश, यहाँ पर जो आर एल्काइल ग्रुप है वो बड़ा ग्रुप था। और अगर आप क्लास रिएक्शन को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि जो आर डैश यानी कि छोटा ग्रुप है वो हैलोजन के साथ गया है। यानी कि जब भी आप ईथर की रिएक्शन HX से करेंगे तो ईथर का वो वाला आर हैलाइड के साथ कंबाइन होगा जो छोटा होगा। अब क्लास, अगर इस रिएक्शन में एक्सेस ऑफ अल्कोहल हमने डाला हुआ है तो ये अल्कोहल फिर से बचे हुए HX के साथ रिएक्शन करेगा और इस रिएक्शन से हमें मिलेगा एल्काइल हैलाइड और वाटर। ईथर में एक साइड एराइल ग्रुप लगा हो जैसे कि फिनाइल और दूसरी साइड एल्काइल, तब आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा एल्काइल और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना है, क्योंकि क्लास एराइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्लास, ये है हमारा एक ऐसा ईथर जहाँ पे एक साइड ऑक्सीजन के फिनाइल लगा है और एक साइड एल्काइल। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक एल्काइल एराइल ईथर है। और क्लास, अगर ये रिएक्शन करता है HX से यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड से, तो क्लास इस रिएक्शन में सबसे पहले तो हमारे ईथर का प्रोटोनेशन हो जाएगा जिससे हमें मिलेगा एल्काइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और क्लास, ये जो बॉन्ड होता है फिनाइल और ऑक्सीजन के बीच का, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू O और R के बीच के बॉन्ड से, क्योंकि क्लास इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ड्यू टू रेजोनेंस। और इसीलिए वीक बॉन्ड ब्रेक होता है यानी कि O और R के बीच का बॉन्ड। और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है फिनॉल, क्योंकि R निकल चुका है और ये R हैलोजन के साथ जुड़कर एल्काइल हैलाइड बनाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप अब आप ये समझ चुके हैं कि एक ईथर एक हाइड्रोजन हैलाइड से किस प्रकार से रिएक्शन करता है और वहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। क्लास, अब हमें ये देखना है कि जो हमारा HX यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड है, अगर ये डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो ईथर के साथ इनकी रिएक्टिविटी का बिहेव किस प्रकार से होगा। क्लास, ये है HCl, HBr और HI। और क्योंकि क्लास जैसे जैसे हम क्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं, इनका जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता जाता है। इसीलिए आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम HCl से HI की तरफ जा रहे हैं, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। और क्लास, ये भी हम जानते हैं कि अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और क्लास, जो HX इजीली ब्रेक हो जाएगा वही ईथर से पहले रिएक्शन भी कर लेगा। तो इसीलिए अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें ऑफ HX टुवर्ड्स ईथर, तो हम पाएंगे
कि वो HCl से HI तक इंक्रीज करता है। चलिए क्लास समझ लेते हैं कि जब ईथर्स रिएक्शन करते हैं एल्काइल हैलाइड से तो उनका मैकेनिज्म किस प्रकार से होगा। क्लास स्टेप 1 होता है प्रोटोनेशन ऑफ ईथर मॉलिक्यूल। यहाँ पर हमारे पास ईथर है मेथॉक्सी इथेन, और जब ये HI से रिएक्शन करेगा तो हम जानते हैं कि HI पर डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव होगा, इसीलिए ऑक्सीजन के लोन पेयर्स अटैक करेंगे और I माइनस यहाँ से निकल जाएगा और इस प्रकार से हमें मिल जाएगा प्रोटोनेटेड ईथर और साथ में I माइनस। अब क्लास हमारा स्टेप 2 देखते हैं। ये है I माइनस और ये है हमारा प्रोटोनेटेड ईथर। अब क्योंकि क्लास ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये एक अनस्टेबल सिस्टम है और इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये बॉन्ड इस तरफ मूव करेगा और I माइनस बाइंड हो जाएगा CH3 के साथ और इस तरह से हमें मिल जाएगा मिथाइल आयोडाइड और साथ में हमें मिलेगा इथेनॉल। आइए अब देखते हैं स्टेप 3। क्लास स्टेप 3 में इथेनॉल जो है वो रिएक्ट करेगा और HI मॉलिक्यूल से और कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल आयोडाइड में। ये है इथेनॉल और ये है HI। डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव तो आप जानते ही हैं। लोन पेयर्स के द्वारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बाइंड करेगा और इसीलिए I माइनस यहाँ से निकल जाएगा और इस तरह से हमें मिल जाएगा एक प्रोटोनेटेड एल्कोहल और साथ में आयोडाइड आयन। तो क्लास ये है हमारा आयोडाइड आयन और ये है प्रोटोनेटेड एल्कोहल। फिर से यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इट इज़ एन अनस्टेबल सिस्टम, इसीलिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा और I माइनस जुड़ जाएगा एल्काइल ग्रुप के साथ। तो क्लास इस तरह से हमें मिलेगा इथाइल आयोडाइड और वाटर और इस तरह से 3 स्टेप्स में ईथर और हाइड्रोजन हैलाइड के बीच की रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट होता है। तो क्लास मैकेनिज्म के आधार पर आपने अभी अभी ये समझा कि जब भी कोई ईथर रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन हैलाइड से तो हमेशा आयोडाइड आयन के साथ जाएगा छोटा एल्काइल ग्रुप और उससे हमें रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। आपको याद रखना है कि अगर एल्काइल ग्रुप टर्जरी है तो हमेशा टर्जरी एल्काइल हैलाइड ही फॉर्म होगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो क्लास यहाँ पर हमारे पास एक ईथर है जो कि 2 मिथाइल 2 मेथॉक्सी प्रोपेन है और इसकी रिएक्शन अगर HI से होती है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा एक तो मिथेनॉल और 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो क्लास आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने मैकेनिज्म में पढ़ा था यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट हुआ है, क्योंकि I माइनस के साथ स्मॉलर R ग्रुप CH3 नहीं गया, बल्कि जो हमारा बल्कि R ग्रुप था वो गया है, जैसा कि आप प्रोडक्ट में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसका रीज़न सोचें कि ऐसा क्यों हुआ होगा, तो इसका रीज़न हमें मिलेगा इस रिएक्शन की मैकेनिज्म से। ये तो आप सब जानते हैं कि स्टेप 2 में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। तो क्लास अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वो होगा एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन, बिकॉज हम सब जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मच मोर स्टेबल देन अ 1 डिग्री कार्बोकैटायन और अ मिथाइल कार्बोकैटायन। इसीलिए ये रिएक्शन SN1 पाथवे फॉलो करेगी, यानी कि इसका जो मैकेनिज्म है वो SN1 के थ्रू होगा। तो क्लास आई होप अब आप समझ गए होंगे कि किस केस में हमारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा।